हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं फीनिक्स मिल्स के बारे में। अब फीनिक्स मिल्स सबसे पहले समझ लेते हैं करता क्या है। तो ये जो आप बड़े बड़े मॉल्स देखते हो ना फीनिक्स के, इन सबको ऑपरेट करता है और इनसे रेंटल इनकम कमाने का काम करता है। तो हमने समझ में आ गया मोटी बुद्धि से कि कंपनी कर क्या रही है कि भाई आपके पास एक लैंड होगा, लैंड पे ये लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके मॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके अंदर की जितनी भी दुकानें होंगी उनको किसी ना किसी ब्रांड को लीज आउट करेंगे, लीज आउट करके या तो लीज आउट करेंगे या रेंट पे रख के रेंटल इनकम कमाने का काम कर रहे हैं। तो चल देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में, आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब ये कंपनी काम अच्छा कर रही है और अगर आप पिछले कुछ सालों का ग्रोथ रेट भी देखोगे तो ग्रोथ रेट भी अच्छा है। तो अब देख लेते हैं इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 66,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। तो कोई छोटा कंपनी तो है नहीं, बट जिस पेस पे ग्रो कर रहा है वो काफी काफी अच्छा है। ये क्वार्टर थोड़ा सा कंजम्पशन स्लो आया है इनका, इस क्वार्टर में इन्होंने थोड़ी सी ग्रोथ कम दिखाई। बट हाँ, अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखोगे तो वो भी काफी अच्छे हैं और पास्ट रिजल्ट भी काफी अच्छा है। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आप इसको वन ऑफ क्वार्टर लेके छोड़ भी सकते हो और थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हो कि भैया ये वाला क्वार्टर आया क्यों। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ रेट की, भाई ग्रोथ रेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बाय 12% ऑन अ वाई लेवल एंड अ पैट ग्रोथ ऑफ 8.5% ऑन अ वाई लेवल। तो अब ये काफी कम लगेगा एज कम्पेयर टू इसका ही हिस्टोरिक और इस कंपनी का जितना पोटेंशियल है उससे भी। अब देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी कमाई हो कैसे रही है, आपकी रेंटल इनकम से कमाई हो रही है। तो सपोज आपने एक मॉल बना के खड़ा किया, उसमें आपने जो जो भी दुकानें थी उनको रेंट आउट करना स्टार्ट किया। तो आपको 2-3 साल तक वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। 2-3 साल तक ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगा, समझते हैं। देखो, आपने मॉल बना के कंस्ट्रक्ट किया तो आपका ऐसा तो है नहीं कि डे वन पे सारी की सारी आपकी दुकानें रेंट आउट हो जाएंगी। आप अपनी धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी बढ़ाओगे कि पहले मॉल में 10 दुकान आई, फिर 20 दुकान आई, फिर 50 दुकान आई, फिर 100 दुकान आई, मतलब 100 दुकान के अंदर ब्रांड्स आए, उनको आपने रेंट पे चढ़ा दिया। फिर फाइनली कहीं जाके 200-300 अगर आपके पास दुकान है तो आप 80-90% ऑक्यूपेंसी पे पहुंचोगे। तो ये काम करने में आपको कुछ टाइम तो लगेगा, वो जनरली टाइम होता है 2 से ढाई साल। तो 2 से ढाई साल एक मॉल आपको ग्रोथ देता है। फिर उसके बाद उसका इनकम स्टैग्नेंट हो जाता है, क्योंकि अब आप ऐसा तो है नहीं कि आपका रेंट का पेस बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा कि आप रेंट हर साल 15% 20% से बढ़ा दोगे। तो जब रेंट नहीं बढ़ेगा तो आपको उस वाले मॉल से ग्रोथ आते हुए देखने को कम हो जाएगी। वो एक आपके डिविडेंड गिविंग स्टॉक की तरह हो जाएगा कि भाई इससे हर महीने मेरे को इतना पैसा आ जाता है, काम खत्म हो गया हमारा। अब आपको ग्रोथ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको नए नए मॉल कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो आप नया मॉल कंस्ट्रक्ट करो, उसमें दुकानें लेके आओ, 3 साल के आसपास आपको लगेगा कि आप उसको 80-90% ऑक्यूपेंसी पर ले जाओ। और 80-90% ऑक्यूपेंसी आने के बाद उस टाइम तक आप दूसरा मॉल तैयार कर लो, जिससे नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए वो आपके लिए तैयार हो जाए। तो आपको इस तरीके से आपको साइकिल चलाते रहनी पड़ेगी। आप कभी स्टैग्नेंट होकर बैठ नहीं सकते कि भाई मैंने 10 मॉल खोल लिया, अब 10 मॉल हो गया, बहुत हो गया, अब मैं बैठा रहूंगा। तो अगर आप बैठे रहोगे तो आपको कोई ग्रोथ नहीं आएगी। आपको जो रेंटल इनकम में ग्रोथ है ना, सिर्फ वही देखने को मिलेगी। वही 4-5-6%, 7% के आसपास का जो रेंटल इनकम का ग्रोथ है, उसके अलावा आपको कोई और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा नहीं। अब देखो थोड़ी चीजें समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा घोस्ट मॉल्स का। घोस्ट मॉल्स का मतलब क्या है कि बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना दिए, बट उसमें कोई आ ही नहीं रहा, फुटफॉल ही नहीं है। अगर फुटफॉल नहीं है तो ब्रांड नहीं आएंगे, क्योंकि जो जिस कंपनी को आप रेंट पे दे रहे हो, वो सपोज आपने एप्पल को दिया रेंट पे। अब अगर अगर कोई जना मॉल में आएगा ही नहीं, मॉल में लोग बाग आएंगे ही नहीं, तो खरीदारी कैसे होगी, खरीदारी ही नहीं होगी। तो जिस बंदे ने स्टोर खोला है उसका उसका सेल कैसे होगा, अगर उसका सेल नहीं होगा तो आपका रेंट कैसे चुकाएगा। तो पूरा का पूरा इंटरडिपेंडेंट साइकिल है। तो आप ऐसी जगह मॉल खोलो जहां पर आपको फुटफॉल देखने को मिले, आपके मॉल में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आपके मॉल में कंजम्पशन बढ़े। अगर आपके मॉल में कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपके मॉल का रेंट भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाकी नेबरहुड, एज कम्पेयर टू आपके बाकी अदर मॉल्स। तो आपका रेंट ज्यादा होगा, आपकी कमाई ज्यादा होगी, आपके आपके मॉल की ऑक्यूपेंसी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी कि भाई जो जो ऑक्यूपेंसी 3 साल में 90% के आसपास पहुंचनी चाहिए थी, वो हो सकता है 2.5 ईयर्स में 90% के आसपास पहुंच जाए। तो हमें यहाँ पर ट्रैक करना है कि कंजम्पशन ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, आपके मॉल में आके लोग बाग खरीदारी कितनी कर रहे हैं, आपके मॉल की ओवरऑल ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे एक मॉल का कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है। कि भाई पूरे मॉल ने पहले पिछले साल 1 लाख रुपए के आसपास का सेल किया था, इस बार 1,20,000 रुपए के आसपास का सेल किया। तो दैट इज कंजम्पशन वेंट अप बाय 20% ऑन अ वाई लेवल। तो आपको हर मॉल का कंजम्पशन भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार इनका कंजम्पशन वेंट अप बाय 25% ऑन अ वाई लेवल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी रेट पे कंजम्पशन बढ़ रहा है। और ये हो भी क्यों रहा है, क्योंकि मॉल अपने अपना थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो सस्ता वैल्यू आइटम्स को हटा रहा है, जो वैल्यू ब्रांड्स है उनको हटा रहा है और नए नए प्रीमियम ब्रांड्स को लेके आ रहा है।
अब जैसे अगर हम बात करें कि क्या, जैसे अगर अगर आप मोबाइल फोन सेगमेंट की बात करो तो मोबाइल फोन सेगमेंट में एकदम एकदम जो जो एकदम सस्ते वाले फोन वाले हैं उनको हटा के एप्पल को ले आया, सैमसंग को ले आया, इस तरीके के ब्रांड्स लेके आ रहा है। मतलब ये करेक्ट करेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट हाँ ऐसे समझ लो कि कोई एक अनऑर्गेनाइज मार्केट का फैशन रिटेल प्लेयर है, उसको हटाया और कोई जूडियो वूडियो को ले आया। इस तरीके से ये लोग काम करना चाह रहे हैं। तो जितना ज्यादा ये ब्रांडेड आइटम्स अपने मॉल में लेके आएंगे, इनका कंजम्पशन लेवल उतना ही ज्यादा ऊपर आएगा, उतना ही ज्यादा फुटफॉल आएगा। अब जैसे अगर इनके मॉल में अगर पीवीआर आ जाता है, तो आप पीवीआर में मूवी देखने जाओगे तो आपको, आप पूरे मॉल में घुसोगे, घूमोगे, आप पीवीआर के साथ साथ और हो सकता है 5-7 दुकानों को और सेल करवा के आओ कि भाई आपने जाके कुछ और कंजम्पशन कर लिया, कोई और चीज खरीद ली, या आपके माइंड में रिजेम्बलेंस आ गया कि भाई उस मॉल में ये वाला स्टोर है तो मैं वहां जाके खरीदारी कर सकता हूँ। तो आप एक चीज के लिए घुसे और आपने 4 दुकानों का सेल बढ़ाया, तो ओवरऑल मॉल का कंजम्पशन ऊपर चला गया। तो इनका ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि हम थोड़े सा अब अपने डायनामिक्स बदलेंगे, हम प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को अपने मॉल्स के अंदर लेके आएंगे, हम ज्वेलरी वूलरी सेगमेंट में घुसेंगे। इस बार इनको ज्वेलरी वाले सेगमेंट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं ज्वेलरी वाले सेगमेंट की, तो इनको ज्वेलरी वाले सेगमेंट में 22% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला ऑन अ वाई वाई लेवल। और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है। भाई गरीब आदमी की तो बिल्कुल बैंड बज गई है, तो गरीब आदमी तो मॉल में जा नहीं रहा। जो अमीर आदमी, जो एफ्लुएंट क्लास, उसको महंगाई से फर्क ही नहीं पड़ता, उसको इन्फ्लेशन की मार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो करना है वो करेगा। अगर उसको 100 ग्राम सोना खरीदना है तो उस खरीद के ही छोड़ेगा, चाहे उसका सोने का रेट 50,000 हो चाहे 70,000 हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप प्रीमियमाइजेशन की तरफ चले जाते हो, जब आप एफ्लुएंट क्लास को या फिर अपर हाई क्लास को कैटर करना शुरू कर देते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली एवरेज सेलिंग प्राइस ऊपर चला जाएगा, आपका एवरेज कंजम्पशन ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, अब इनके मॉल में आपको 3 सेगमेंट मिलेंगे। अगर हम इनके एक मॉल को 3 पार्ट में डिवाइड करने जाएं, तो आपको एक तो मिल जाएगा रेंटल इनकम वाला पार्ट। रेंटल इनकम वाले पार्ट में क्या है? दुकान बनी पड़ी है, एक किराएदार को आपने रखा और किराएदार से आपने रेंट लेते गए। दूसरी चीज आपको मिल जाएगी कमर्शियल स्पेसेस की। भाई बड़े बड़े मॉल्स में ऑफिस स्पेसेस भी होते हैं ना, कि भाई इस कंपनी का ऑफिस यहाँ पर है, इस कंपनी का ऑफिस यहाँ पर है, तो वो कमर्शियल स्पेसेस को भी रेंट आउट करेंगे। कमर्शियल स्पेसेस में भी इनको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम तीसरे सेगमेंट की बात करें, तीसरा सेगमेंट आ जाता है हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होटल्स। तो मॉल के अंदर ही होटल भी है। तो इस ये 3 मेन सेगमेंट है इनके एक मॉल के, तो 3 पार्ट है। अब तीनों पार्ट का एक एक करके समझ लेते हैं। रेंट वाले में हम देखेंगे ऑक्यूपेंसी, आपके तीनों में ऑक्यूपेंसी देखेंगे बेसिकली, बट अलग अलग तरह की ऑक्यूपेंसी है। रेंट वाले में हम ऑक्यूपेंसी देखेंगे कि कितने परसेंट दुकानें आपकी किराए पे चढ़ी हुई है, भाड़े पे चढ़ी हुई है। दूसरी जगह हम देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी में हम देखेंगे कि आपका रूम रेंट कितना बढ़ा, कि भाई आपका होटल का पिछली बार आप रूम रेंट ले रहे थे 5,000 रुपए, अब 5,000 से बढ़ के आपका रूम रेंट हो गया 7,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो आपके रूम रेंट में इंक्रीज आया। और अगर आप पिछले साल आपने 365 डेज में से 200 डेज के आसपास आपका रूम्स बुक्ड थे, तो इस बार क्या 200 की बजाय 250, 260, 270 डेज के आसपास बुक रहे। और तीसरा कमर्शियल स्पेस वाला ये है कि आपने जो नया कमर्शियल स्पेस कंस्ट्रक्ट किया है, उसके ऊपर की आपकी ऑक्यूपेंसी कितनी बढ़ रही है। उसके बाद हम चौथी चीज फाइनली देखेंगे कि इनके आगे के केपेक्स प्लान क्या है, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया कि आप करंट जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आप बहुत लंबे टाइम तक ग्रोथ नहीं लेके आ सकते। आपको नया लेग ऑफ ग्रोथ के लिए एक नया मॉल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक नया बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। उस नए बिल्डिंग में फिर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर उसमें आप जीरो से स्टार्ट करोगे, उसमें आप नई नई दुकानें रेंट आउट करना शुरू करोगे, नए नए कमर्शियल स्पेसेस रेंट आउट करना शुरू करोगे, हॉस्पिटैलिटी के लिए आप नए नए रूम्स रेंट आउट करना शुरू करोगे। तो चलिए एक एक सेगमेंट को उठाते हैं और तीनों को देख लेते हैं। अगर हम बात करें अगर हम बात करें इनकी ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी इन द रेंटल सेगमेंट, तो दैट वाज 88%। 88%, सॉरी, दैट वाज 90% फ्रॉम 88%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 2% ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है कि पिछले क्वार्टर में 88% इनकी दुकानें रेंट पे चढ़ी हुई थी, अब 90% के आसपास इनकी दुकानें रेंट पे चढ़ी हुई हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं रेंटल इनकम में ग्रोथ देखूं, रेंटल इनकम में ग्रोथ आया 31% ऑन अ वाई वाई लेवल। अब ये कैसे आई, ये थोड़ा सा हम चीज समझते हैं। आपने क्या किया था, आपने पिछले साल की जो रेंट इनकम आ रही थी वो तो आपकी बराबर ही रहेगी, उसमें 5-7% के आसपास का इंक्रीमेंट आएगा। बट जो पिछले साल आपने नए मॉल कंस्ट्रक्ट करके चालू करे थे, उनमें तो आपने नई नई रेंटल शॉप्स देना चालू करी ना, वो तो आपके पिछले साल के रिजल्ट में आ नहीं रहा था। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब क्या हुआ, आपने नया रेंट दुकान ही ऐड कर दिया, इसकी वजह से आपको रेंटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिला। तो इनके रेंटल इनकम में हमें ग्रोथ देखने को मिला 31% ऑन अ वाई लेवल, दैट इज फिनोमिनल, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। 31% के आसपास का ग्रोथ इज वेरी गुड। और अगर हम देखें कि पुरानी वाली दुकानों पर रेंट कितना बढ़ा, कि भाई आपने नई दुकान ऐड कर ली, 31% का ग्रोथ लिया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। बट पुरानी वाली दुकानों पे आपने भाड़ा कितना बढ़ाया, रेंट कितना बढ़ाया, तो हमें पता चलेगा उसमें 7% के आसपास का हमने रेंट बढ़ा दिया। अब देखो ये कब हुआ है, जब ये इलेक्शन वाला क्वार्टर था। अब इलेक्शन वाले क्वार्टर से इस कंपनी को क्या फर्क पड़ रहा है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इलेक्शन वाले क्वार्टर में क्या होता है कि आपका अगर सपोज आपके मॉल्स में रेस्टोरेंट्स है, तो रेस्टोरेंट आपके कोई भी अल्कोहल हार्ड बेवरेजेस सर्व भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, कंजम्पशन थोड़ा सा नीचे चला जाता है, आपका बिल वैल्यू उतना नहीं बन पाता। दूसरी चीज क्या है, जब आपकी इलेक्शन डेट होती है तब आपको मॉल वगैरह बंद करने पड़ते हैं, तो ये भी समस्या है। तो आपका जो जो अगर आप सपोज महीने में 31 दिन मॉल खोल रहे थे, तो 31 दिन की बजाय आप 30 दिन ही मॉल खोलोगे, या और कोई इलेक्शन रीजन की वजह से आप 28 डेज के आसपास ही मॉल खोल पाओगे। उसके बाद क्या है, इस बार इनके एक और प्रॉब्लम आई, इनके दो मॉल के सामने एक नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो जब भी मॉल के बिल्कुल सामने कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, तो मॉल की जो जो लोकेशन है वो तो चलो एनहांस हो गई मान लिया, बट जो मॉल को अवेलेबिलिटी थी कि भाई कितनी ईज था आपको मॉल जाने में, उसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस आ गया। भाई आपको अब घूम के जाना पड़ रहा है, या आपको वहां की सड़क टूट गई है, तो वो सारी चीजें होने की वजह से भी इनको फुटफॉल में थोड़ा सा फर्क देखने को मिला। इसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 12% के आसपास ही रहा, इंस्पाइट ऑफ रेंटल ग्रोथ ऑफ 31% के आसपास। ये चीज हमने समझ लिया। तो रेंटल वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया कि 31% के आसपास का रेंट में इंक्रीज आया, और ऑक्यूपेंसी बढ़ गया फ्रॉम 88% टू 90% के आसपास। अब आ जाते हैं कमर्शियल ऑफिस वाले बिजनेस में। कमर्शियल ऑफिस वाले बिजनेस में हमें ग्रोथ देखने को मिला 20% ऑन वाई लेवल, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और इनका ऑक्यूपेंसी पहुंच गया 72% के आसपास। तो इन्होंने क्या किया है, अभी इनके जो पुराने मॉल्स थे उनमें कहीं में कमर्शियल स्पेसेस थे ही नहीं, तो उनमें नए नए कमर्शियल स्पेसेस ऐड कर दिए, तो अभी इनका कमर्शियल स्पेस एडिशन रेट तो काफी ज्यादा है, और वहां पर ऑक्यूपेंसी हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अब देखो, अब आप देखोगे कि रेंटल वाले में 90% के आसपास का ऑक्यूपेंसी है, कमर्शियल वाले में से 72% के आसपास का ऑक्यूपेंसी है। ये फर्क क्यों आ रहा है, ये फर्क इसलिए आ रहा है, जो कमर्शियल वाला है, कमर्शियल वाला नया है, रेंटल वाला बहुत पुराना है। तो बहुत पुराना वाला है, इसकी वजह से उसको ज्यादा टाइम मिल गया, इसलिए उसमें ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। आपका अभी कमर्शियल वाला स्टार्ट हुआ है, तो कमर्शियल वाले में ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत आएगा नहीं। अच्छा, अब आप अगर हम बात करें, अब हम ये चीज तो हमें समझ में आ गई थी कि इनको नए नए मॉल्स खोलने पड़ेंगे। तो अब कौन कौन से नए मॉल खोल रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इनका FY27 में करीबन करीबन 12 सिटीज में एंटर करने का प्लान है। 12 सिटीज में एंटर करने का प्लान बहुत ही एम्बिशियस है, बट अगर हम अभी आज की डेट में बात करें, तो आज की डेट में ये दो नए मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक कोलकाता वेस्ट बंगाल में और दूसरा एक सूरत गुजरात में। तो यहाँ पर ये दो नए मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिनका कमेंसमेंट शुरू हो जाएगा इन FY26। तो FY26 में ये सारे मॉल्स कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो जाएंगे, और ये अगले 3 साल की ग्रोथ लेके आने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। 3 साल का ग्रोथ कैसे आया, कि भाई आपने नया मॉल बनाया, नया मॉल कंस्ट्रक्ट किया, उसमें आपने दुकानें रेंट पे चढ़ाना चालू किया, और आपको लगभग लगभग 2 से 3 साल लगेंगे कि 75 80% 90% के आसपास की ऑक्यूपेंसी पहुंचने में। तो उस टाइम तक तो ये वाला मॉल आपकी पूरे रेवेन्यू को ग्रो करता ही रहेगा, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी काम इनका सही चल रहा है। अगर हम बात करें, तो ये FY27 तक जयपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़, नवी मुंबई, कोची, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, एनसीआर, गोवा, मतलब बहुत सारी जगह ये लोग अपने मॉल्स खोल रहे हैं, और ये भी सेम ही फिलोसफी है कि हमारे इन वाले मॉल से ग्रोथ एग्जॉस्ट हो जाएगी, इसमें हमें सिर्फ रेंट इंक्रीज में, जो क्वांटम है रेंट का, उसको इंक्रीज में हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हमें नए नए मॉल खोलने पड़ेंगे, तो हम इंडियन सिटीज में जाके मॉल्स खोलेंगे। तो ये भी हमें क्लियर हो गई चीज। अब आ जाते हैं हम तीसरे और हमारे आखिरी सेगमेंट के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी के सेगमेंट के ऊपर, होटल वाले सेगमेंट के ऊपर। अगर हॉस्पिटैलिटी वाले सेगमेंट की बात करूं, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ आया ऑफ 36% ऑन अ वाई लेवल। अब 36% ऑन अ वाई लेवल कैसे आया, कि एक तो आपका ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ा, मतलब आपका रूम कम खाली रहा पूरे साल में। अब एक चीज समझते हैं कि सपोज आपका बहुत ज्यादा सीजनैलिटी है, तो आपके पूरे साल भर में सिर्फ समर वेकेशन के टाइम पे, सपोज जून जुलाई मई जून जुलाई के टाइम में आपकी ऑक्यूपेंसी फुल होती है, बाकी टाइम आपका आधा होटल खाली पड़ा रहता है। अब क्या हुआ, इस बार ऐसा कुछ हुआ कि आपका समर वेकेशन के टाइम पे तो फुल ऑक्यूपेंसी था, उसके बाद दिवाली के आसपास भी फुल ऑक्यूपेंसी था, और उसके बीच में मानसून सीजन में भी आपका फुल ऑक्यूपेंसी था। तो आपका ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ गया, तो आपने ज्यादा ज्यादा टाइम आपका जो रियल एस्टेट है वो ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज हुआ, मतलब आपका कभी भी रूम खाली नहीं पड़ा रहा।
तो दैट इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि पहले आप एक रूम का रेंट ले रहे थे 12,000 रुपए के आसपास, और वो बढ़ के अब हो गया 16,400 रुपए। तो 16,400 रुपीज इज द एवरेज रूम रेंट। तो आपका क्या हुआ, आपने पैसा भी बढ़ा दिया और ऑक्यूपेंसी भी बढ़ा दी, तो आपको डबल फायदा हुआ। इसकी वजह से आपको 36% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला इन द हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट। तो चले, यही थी कहानी फिनिक्स फिनिक्स मॉल्स के बारे में। काफी अच्छे कंपनी, काफी अच्छे कंपनी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे। अब देखो, इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये कंपनी के पास डेट है, और डेट देखो, डेट कभी भी एज सच बोले तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अगर आप डेट को प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हो तो आपके आरओई में बूस्ट ही लेके आएगा। अगर आपका आरओई ऊपर की तरफ जाएगा तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है कंपनी में। बट डेट को इस वाले केस में इसलिए हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो अंडरलाइन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो मॉल बना रहे हैं, क्योंकि इनका सारा का सारा धंधा आ रहा है मॉल से। अब सपोज इन्होंने कोई ऐसा मॉल बना दिया, ऐसा मॉल बना दिया जहां पर फुटफॉल ही नहीं आए, वो एक घोस्ट मॉल की कैटेगरी में चला गया कि भाई वहां पर ना ना दुकानें खुलने के लिए राजी है। अब देखो, दुकानें क्यों नहीं खुलेंगी, क्योंकि कस्टमर नहीं आएगा। तो अगर कस्टमर ही नहीं जाएगा तो आपको कोई वहां पर रेंट देने वाला ही नहीं होगा। अगर आपको वो कहाँ ये रेंट देने वाला ही नहीं होगा, तो जो आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है पूरे के पूरे मॉल का, तो कि छोटे मॉल तो बनाते नहीं कि भाई 4 प्लॉट मिला है, बिल्डिंग खड़ी करी और मॉल बन गया। तो भाई 1 मिलियन स्क्वायर फीट, 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट, 2 मिलियन स्क्वायर फीट, 3 मिलियन स्क्वायर फीट, इस तरह के आसपास के इनके मॉल्स बनते हैं। तो बहुत ही लार्ज स्केल पे इनका मॉल बनता है। तो अगर इतना लार्ज स्केल आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको पता चला कि भैया ये तो हमसे हो गई गलती, कि भाई हमने सही लोकेलिटी चूज नहीं करी, या हमने सही हमारा हमारा टाइमिंग सही नहीं रहा, या एनी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से आपके मॉल में फुटफॉल नहीं आएंगे, तो आप अपनी दुकानें रेंट पे चढ़ा नहीं पाओगे, आप उतनी ऑक्यूपेंसी अचीव ही नहीं कर पाओगे। आप सपोज 20% ऑक्यूपेंसी पे आप अपने मॉल को प्रॉफिटेबल थोड़ी बना सकते हो। तो अगर आपकी ऐसी कोई गलती हो गई, तो आपका मतलब एक वो डोमिनो इफेक्ट की तरीके से आपकी कंपनी में थोड़ी सी समस्या आने लग जाएंगी, क्योंकि फिर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आपको और उधार उठाना पड़ेगा, और बाई चांस वो भी खराब हो गया तो फिर कंपनी का बैंड बच गया। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि ये जो नई नई जगह पर ये स्टोर्स खोल रहे हैं, ये नई नई जगह पर मॉल्स खोल रहे हैं, इनकी ऑक्यूपेंसी गिरनी नहीं चाहिए, इनकी ऑक्यूपेंसी अच्छी रेट पे बढ़नी चाहिए। अगर ये पहले 2 से 3 साल के आसपास का टाइमलाइन लेके चलते थे कि हम अपने 80-90% ऑक्यूपेंसी पे पहुंच जाएंगे, तो एटलीस्ट उतने टाइम में तो इनका ये काम हो ही जाना चाहिए। अब जैसे इंदौर वाला मॉल है, इंदौर वाला मॉल इन्होंने अभी नया नया ही खोला है, तो उसमें भी काफी अच्छी रेट से इनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है, तो वहां पर अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही है। बट इसमें हमें सिर्फ यही चीज ट्रैक करनी है कि ये जो नए मॉल खोल रहे हैं, इसमें ऑक्यूपेंसी किस रेट से बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि यहाँ पर ऑक्यूपेंसी बढ़ ही नहीं रहा और इसकी वजह से हमारे जो आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, क्योंकि इनका ग्रोथ ग्रोथ तो इसी तरीके से आएगा कि आपको नया नया मॉल खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने वाली बिल्डिंग आप बना के बैठे हो उसमें आपको सिर्फ रेंट इंक्रीज का ही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए, इतना ही रखता है फिनिक्स मॉल्स के बारे में। आज 3-4 कंपनी और कवर कर लेंगे, उनके वीडियो भी डाल देंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।